हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी सौरभ यादव और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद सौरभ यादव यूट्यूब चैनल में। तो जैसा आपको पता है कि आज हम 10 फरवरी 2025 जो कि एसएससी जीडी की बात कर रहे हैं, वो हम फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट एनालाइज करने वाले हैं। जो एसएससी जीडी का आपका एग्जाम चल रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एसएससी जीडी का जो आपका एग्जाम चल रहा है कांस्टेबल का 2025 वाला, वो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक सेकंड में लाइट ऑन कर लूँ। तो आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो उनसे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये 100% रियल क्वेश्चंस हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तभी हम आपको करवा रहे हैं। क्लियर? तो ट्रस्ट करें, ये सारे के सारे रियल क्वेश्चंस हैं, 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एग्ज़ाम एनालिसिस। आप सभी के सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी सीएजी कौन है। तो बताना चाहता हूँ ये एट प्रेजेंट करंट से लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन लिया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ के संजय मूर्ति जो से हैं वो क्या हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। क्लियर होगी बात सभी को। अब इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं ये आपको याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। याद करने की बात अलग चलेगी, आपको समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप समझ गए इन चीज़ों को तो आपका पेपर ईजी, बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आपके लिए आ रहा है, श्री के संजय को 21 नवंबर 2024 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो सीएजी लिखा हुआ है के रूप में शपथ दिलाई गई थी। अब आपको पता है कोई भी आप एक सीनियर पोस्ट में जाते हो जो गवर्नमेंट की होती हैं, तो आपको शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। चाहे आप कुछ भी बन रहे हो, कोई हाई रैंक ऑफिसर बन रहे हो, या आप जस्टिस में जा रहे हो, कोर्ट में जा रहे हो, लाइक आप वकील वकालत कर रहे हो, एडवोकेट कर रहे हो, जज की तैयारी कर रहे हो, तो ये एक शपथ दिलाने वाला एक रीति रिवाज है। ठीक है, एक रिचुअल, एक परंपरा है। और ये आज आप इस समय तो ये कानून भी बन चुका है कि आपको कोई हाई रैंक जॉब लेनी है तो आपको शपथ खानी पड़ेगी। ठीक है, आप देखते होंगे कोर्ट में कि एक फिल्मों में कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, है ना। गीता पे हाथ रख के कसम खाते जो। तो लाइक वो सारी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे पूरी करनी पड़ती हैं। तो अब आपको याद क्या करना है, आपको ये याद करना है 21 नवंबर 2024 को इनकी नियुक्ति हुई थी। क्लियर होगी बात, किसमें हुई थी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। इतनी बात क्लियर होगी। आगे देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वह भारत के 15वें सीएजी हैं। कितने नंबर के हैं, 15वें सीएजी हैं बस। अब आगे देखो, भारत का सीएजी एवं प्राधिकरण है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 द्वारा स्थापित किया गया है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जहां पर भी शपथ दिलाई जाए, जहां पर भी आपको शपथ दिलाई जाए, समझ लो आप एक बहुत अच्छी नौकरी में जा रहे हो और एक सेंट्रल लेवल की जॉब है, समझ रहे हो। अब फॉर एग्जांपल जैसे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की बात करें, अभी एट प्रेजेंट हमारी जो प्रेसिडेंट है वो एक ट्राइबल लेडी है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो क्या हुआ, जब वो प्रेसिडेंट बनी थी, जब वो राष्ट्रपति बनी थी, तो उन्होंने शपथ खाई थी। ठीक है, हर इंसान शपथ खाता है। द्रौपदी मुर्मू से पहले कौन था, द्रौपदी मुर्मू से थे पहले हमारे रामनाथ कोविंद, वो थे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने भी शपथ खाई थी। क्लियर। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो आर्टिकल, अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कोई भी पॉइंट है अनुच्छेद से रिलेटेड कि फलानी लाइन कौन से अनुच्छेद से उठाई गई है, फलाना अधिकार कौन से अनुच्छेद का है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें आगे चल के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। क्लियर। क्योंकि अनुच्छेद आपसे मल्टीपल टाइम्स बार हर क्वेश्चन, हर पेपर में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा अनुच्छेद से। क्लियर। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल कहीं परीक्षा हो रही है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो रहा है, तो वहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग का एग्जाम हो रहा है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का, तो आपका जो एग्ज़ाम है 3 शिफ्टों में कटा होगा ना, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट में कितने बच्चे बैठेंगे, उन बच्चों के लिए अरेंजमेंट करवाना, पीसी कंप्यूटर जिन्हें बोला जाता है वो तैयार करवाने, लाइट का अरेंजमेंट होना चाहिए कि जब तक एग्ज़ाम हो तब तक लाइट कटनी नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें कौन करवाते हैं, ये सारी चीज़ें सीएजी करवाते हैं। क्लियर। ये सारी चीज़ें कौन करवाता है, ये सारी चीज़ें आपके सीएजी करवाते हैं। क्लियर। सीएजी को बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्लियर। तो ये सब कंट्रोल कौन करता है, ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है अभी एट प्रेजेंट, संजय मूर्ति कर रहे हैं कंट्रोल। क्लियर होगी बात सभी को। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता रहा हूँ, इन चीज़ों में इंपॉर्टेंट है क्या। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम हुआ था, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम हुआ था 2024 की बात बताता हूँ। उसमें क्या हुआ था, उसमें जो 30 बच्चे थे वो नकल मारते हुए पकड़े गए थे। अब ये बात ज़रूरी है, आपको तभी बता रहा हूँ। होता क्या था कि वहाँ पे जो कंट्रोलर थे, जो उस एट
मतलब कह सकते हो कि एक पार्टिकुलर प्लेस के जो हेड थे वो चीटिंग करवा रहे थे, और फाइनली कहते हैं ना कि पापड़ घड़ा भर ही जाता है। तो बस वही चीज़ हुई, पकड़े गए। अब पता नहीं एक्शन लिया कि नहीं लिया, सरकार जाने, है ना। मगर आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं, कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जो आप जा रहे हो, जो चेकिंग हो रही है, सब कुछ मिला के वो सब सीएजी के हाथों होता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब फटाफट एक पॉइंट पढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख है। प्रमुख का मतलब होता है हेड, ठीक है। मतलब सारी पावर इन्हीं के पास होती है। पेपर कैसे लेना है, कब लेना है, कहाँ लेना है पेपर, कितने टीचर होने चाहिए पेपरों में, चेकिंग कैसी होनी चाहिए। आपने नोटिस करा होगा जब आप एसएससी एग्ज़ाम देने जाते हो, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, तो आपकी पूरी अच्छे से चेकिंग होती है। मतलब एक कलाई में धागा तक नहीं बांध देते हैं, उसे भी निकाल के जाना पड़ता है। सारी ज्वेलरी वगैरह निकाल के जानी पड़ती है पेपर देने समय। तो ये सब क्या होता है, ये सब चेकिंग कौन करवा रहा है, ये करवा रहे हैं, ठीक है, सीएजी करवाता है। आगे देखो सेकंड पॉइंट, सीएजी संघ और राज्यों की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। यानी कि जो आपके स्टेट के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, टैक्स कितना लिया गया है, ठीक है, इतना पैसा, मतलब सारी जानकारी जो सी होती है वो स्टेट की इनके पास होती है। और संघ मतलब होता है यूनियन, कोई संस्था, ठीक है, जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये एक संघ है। अब देखो इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब देखो एक बात बताता हूँ आपको, राज्यपाल हो गया, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, और सीएजी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। और राष्ट्रपति को इंडिया का हाईएस्ट सिटीजन बोला जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए एट प्रेजेंट हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इनके पहले रामनाथ कोविंद जी थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आ रहा है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। अब 65 वर्ष की आयु क्यों रखी गई है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। जो राष्ट्रपति की है वो भी 65 वर्ष तक ही है, क्योंकि 65 वर्ष के बाद जो इंसान होता है उसका दिमाग काम करना थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। आगे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं। सीएजी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त होता है। यानी कि आप जो सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उनके न्यायाधीश यानी कि उनके जो जज हैं, उनके समान उनको दर्जा प्राप्त होता है। समझ रहे हो, काफ़ी बढ़िया बात है और काफ़ी रिस्पेक्टेबल जॉब भी है। आगे देखो एक क्वेश्चन आया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 3 बार पूछा जा चुका है, 3 टाइम्स रिपीटेड है। इसको बिल्कुल भी आप हल्के में मत लें। क्लियर। चलिए फटाफट हम एक बार डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये आधारित थी महालनोबिस मॉडल पे। महालनोबिस योजना बोल दो या मॉडल बोल दो, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। क्लियर। तो महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है महालनोबिस मॉडल, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण था। औद्योगिकरण का मतलब होता है इंडस्ट्रियल काम को बढ़ावा देना, ठीक है। लाइक आपने कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई फैक्ट्री शुरू करनी है, कोई मिल स्टार्ट करनी है, तो वो क्या होगा, वो आपका औद्योगिकरण में आता है, ठीक है, आपका एक बिजनेस शेड्यूल में आ जाता है वो चीज़। अब आगे देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 1956 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक नए समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया। आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो पंचवर्षीय योजना है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है 5 ईयर प्लान्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सभी को बोलूँगा कि इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इनको तैयारी करें, अच्छे से रिवीजन करें, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके कंटिन्यूसली मैंने देख लिया है कि 3-4 बार रिपीट हो चुका है। और अगर आपने बाकी प्लेलिस्ट भी एनालिसिस देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। 2 प्लेलिस्ट के लिंक हैं। पहली प्लेलिस्ट की लिंक पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, और सेकंड प्लेलिस्ट में मैंने एग्ज़ाम पूरा एनालिसिस करवाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब देखो प्री पीसी महालनोबिस इस मॉडल के मुख्य वस्तुकार थे। यह मूल रणनीति थी भारी उद्योगों और सेवाओं पर खर्च में निवेश बढ़ाने के लिए
क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए और दूसरी ओर नई मांग को पूरा करने के लिए छोटे और घरेलू उद्योग उत्पादन बढ़ाने के लिए जितना संभव हो उतना निवेश और उत्पादन बढ़ाकर उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाना था। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर हम अपने इंडिया में अपने देश में अगर कुछ बनाएंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा। अगर हम बाहर से खरीदेंगे तो सीधी सी बात है, जो बाहर वाले ने कोई प्राइस सेट करा होगा, फॉर एग्जांपल एक चीज़ है उसकी प्राइस 100 रुपये है और 100 रुपये प्राइस और 100 रुपये किराया लग रहा है ना, रेंटल भी उतना ही लग रहा है रेंटल पे, तो फिर वो चीज़ 200 प्लस चली जाएगी। ठीक है, वो भी सी बात है, कोई इंसान बेचेगा तो अपना प्रॉफिट करके ही बेचेगा, लॉस तो करेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इसीलिए कोई भी चीज़ ऐसे बाहर से आती है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब फॉर एग्जांपल मस्टैंग जीटी ले लेते हैं, एक कार है, स्पोर्ट कार है मस्टैंग जीटी। बाहर के देशों में उसकी प्राइस कम है, बट इंडिया में आके उसकी प्राइस 70 लाख से ऊपर चली जाती है। समझ रहे हो, स्पोर्ट्स कार है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए जो ये पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, यही रीज़न था कि इसको भारत में जो औद्योगिकरण है उसको बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। क्लियर होगी बात। अब तीसरा क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 ए क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 ए अब निरस्त हो चुका है, पहले था अब नहीं है। यह अनुच्छेद 32 के तहत की जाने वाली कार्यवाही में राज्य के कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार करने से जुड़ा था। अब एक बात बताता हूँ आपको, आई होप आपने सारा देख लिया होगा। अब बाकी जो सी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कवर। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप फटाफट से जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है आप उसे जाके ज़रूर देखो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपकी स्टडी के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें और जय हिंद जय भारत एंड राधे राधे।